स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसे तो हमने बहुत सारे बॉन्ड पढ़े हैं जैसे आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड की तरह नहीं है। यह एक क्या है ना, वीक फोर्स की तरह काम करता है, जैसे बॉन्ड फोर्स काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर के जुड़ता है और वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। कहाँ ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तरह, और जिसका साइज कैसा होता है, पीरियोडिक टेबल में स्मॉल साइज होता है। इसके आगे हम बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए और कंपेरिजन टू आयोनिक बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्स। हम देखते हैं कि जो वैन डर वाल्स फोर्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या है, वीक है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की अपेक्षा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। जैसे वैन डर वाल्स फोर्स की बात करें तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 8 किलोजूल पर मोल होती है। लेकिन जब हम आयोनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी का मान होता है वो ग्रेटर देन 200 किलोजूल पर मोल होता है। इन दोनों के बीच में जब आता है अपना क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो वैल्यू होती है बॉन्ड एनर्जी की, वो होती है 8 किलोजूल से लेकर के 42 किलोजूल पर मोल। यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड को समझना चाहते हैं तो हम सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। बी यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को प्रेजेंट कर रहा है, इसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर इसे कनेक्ट रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यहाँ पर इसे कनेक्ट रहेगा जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की तरफ जाते हैं और हाइड्रोजन इनको डोनेट करता है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, जिससे क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है और दूसरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या रिसीव करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहेंगे, क्यों, इसको हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो जो डॉटेड लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी हुई है। वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह रिप्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि वो क्या है, एक वीक फोर्स है, वो कोई बॉन्ड नहीं है। हाँ, हम आगे कंटिन्यू रखेंगे अपने टॉपिक को। अब पढ़ते हैं इसमें आगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट टाइप एंड देन इंट्रामॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है वन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व, ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड का पाया जाना। जैसे आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो इसी में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है। ये है कौन सा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जस्ट अपोजिट इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी यहाँ पर 2 और मोर मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहाँ पर फिनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि आप यहाँ सही देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर आपस में इन्वॉल्व होकर के हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। सिंपल वे में हम समझा सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है जहाँ पर हाइड्रोजन के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड आकर के जुड़ता है या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आकर के जुड़ता है, जिनको हम मोस्टली पीरियोडिक टेबल में देखने को होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और
एक बात इस यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ तक बात हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझ में आ गई होगी। हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि यदि हमें इसका कंक्लूजन निकालना हो तो हम बोल सकते हैं कौन से मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होंगे, किनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो सिंपल सा वे है कि आप समझा सकते हैं कि जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पर वाटर में वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और हाई बॉइलिंग पॉइंट भी उन्हीं मॉलिक्यूल्स का होता है जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब हम इनको फॉर एग्जांपल एल्कोहल, एसीटोन, मेथिल एथिल कीटोन इत्यादि में आगे अपनी कंटिन्यू क्लास में रखेंगे। सो थैंक यू।